इसका जो प्रथम सूत्र, जिसको प्रतीक दर्शन में प्रथम सूत्र को प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं। इसकी जो प्रतिज्ञा सूत्र है, अथा तो धर्म विशेषम व्याख्यास्यामः। मीमांसा में धर्म की जिज्ञासा है और यहाँ धर्म विशेष की व्याख्या है। मीमांसा में साधारण धर्म की व्याख्या है और वहां धर्म का मतलब यज्ञ। वेद में एक मंत्र है, यजुर्वेद में पुरुष सूक्त में बहुत प्रसिद्ध है, यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। वहां यज्ञ और धर्म दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। और जैसे मैंने कहा था, यज्ञ का जो फल है वो देवता, वहां तक का जो विषय है मीमांसा का है। उसके बाद देवता जहां से बनते हैं उन मूल तत्वों की दिशा में पहला कदम वैशेषिक दर्शन है। तो यहाँ इस दर्शन में बताया है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानान् निश्रेयसाधिगमः। इसमें 6 पदार्थ बताए हैं। द्रव्य गुण कर्म, ये 6 पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। इन 6 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य, इनमें परस्पर समानता और परस्पर भेद। निश्रेयस, निश्रेयस का मतलब है जिससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, जो अंतिम अवस्था जिसको हम मोक्ष कहते हैं, वो प्राप्त हम कर सकते हैं। इसलिए इन 6 पदार्थों की व्याख्या करना इस शास्त्र का उद्देश्य है। और वैसे क्योंकि इसकी प्रतिज्ञा है धर्म विशेषम व्याख्यास्यामः, तो धर्म की बात भी पहले बताया है। जैसे पहले भी मैंने बताया, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्राप्त होते हैं। अभ्युदय का अर्थ आपको पता होगा, जो इस संसार में जीते हुए जो उन्नति प्राप्त करना, और निश्रेयस इस संसार से मुक्त होना। ये दोनों जिससे प्राप्त होते हैं वो धर्म है। और आगे कहा है तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, क्योंकि उस धर्म की व्याख्या करते हैं, इसलिए आमना यानी वेद प्रमाण है। जो मीमांसा में बताया था एक सूत्र में, उसी को यहाँ 2 सूत्रों में बताया है। और जो वो निश्रेयस है उसको प्राप्त करने के लिए ये 6 का ज्ञान चाहिए। अब इनकी व्याख्या करना है। सबसे पहला है द्रव्य। 9 द्रव्य वैशेषिक में स्वीकार किए गए हैं। इसमें 5 तो महाभूत आपको पता होगा। बताइए क्या क्या है? शब्द अलग अलग है पर वस्तु वही है। तो मैं यहाँ मोटा सा 5 महाभूत लिख रहा हूं। इसके अतिरिक्त दिक्, आत्मा और मन। तो ये 6 तो है द्रव्य। पहले मैं एक बार केवल गिनती करूंगा, बाद में कुछ जो आगे की करना है व्याख्या करूंगा। तो ये है 9 द्रव्य। और गुण है, वैसे सूत्रकार ने 17 गुणों का कथन किया है और व्याख्याकार ने वहां सूत्र 17 गुणों को बताकर एक मैं बोलूं, लिखना है तो लिखिएगा। रूपम, पहला रूप है। दूसरा रस, गंध, स्पर्श, संख्या,
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, परत्व के बाद अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अधर्म, नहीं पहले धर्म बाद में अधर्म, संस्कार के बाद धर्म, अधर्म और अंतिम है शब्द। इसमें प्रयत्न तक जितने हैं वो सूत्र में बताए हैं और अंत में चाल लगाया है सूत्रकार ने। अच्छा, ये सूत्र जो है वैशेषिक दर्शन के सूत्र महर्षि कणाद जी ने बनाया है और महर्षि प्रशस्तपाद जी ने भाष्य किया, पर वो भाष्य स्वतंत्र है सूत्रों पर, यानी सूत्रों के आधार पर स्वतंत्र रूप से उन्होंने ग्रंथ किया, एक एक सूत्र की अलग से व्याख्या नहीं की। एक भाष्य करने के अलग शैली है, प्रशस्तपाद भाष्य कहा जाता है, पर वो है स्वतंत्र ग्रंथ। पर सूत्र भाष्य उन्होंने स्वयं ही ये स्पष्ट कई जगह प्रकट किया है कि सूत्रों की मैं व्याख्या कर रहा हूं। तो ये है गुण और आगे है कर्म। तो कर्म 5 प्रकार के हैं। उत्क्षेपणम, तो 5 है, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम और गमनम। तो द्रव्य गुण कर्म अब आगे सामान्य है। सामान्य जो है ना वो एक प्रकार से इसको जैसे सुबह आकृति और जाति की बात हुई है उसी प्रकार का, यानी जो विभिन्न पदार्थों में जो समानता को कहने वाला जो तत्व है या उस प्रकार की जो ज्ञान है वो सामान्यम कहा जाता है। जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय 6 में द्रव्यत्व सामान्य है। समझ में आया कुछ? 6 पदार्थ जो बताए ना, नहीं इन 6 में पदार्थत्व समान है। और ये जो पृथ्वी आपस तेजो वायुराकाशः कालो दिगात्मा मनः, ये 9 जो है इनमें द्रव्यत्व समान है। और सब पदार्थों में सत्ता सामान्य है, सभी में सत्ता तो सब जगह रहेगा। जो अस्तित्व, सामान्य का मतलब जो अनेक वस्तुओं में जो एक समानता का जो भी लक्षण है वो सामान्य है। और विशेष का मतलब है जो औरों से जिसको अलग किया जाता है। इसमें सत्ता है जो परम सामान्य कहते हैं, हर जगह वो उपस्थित होता है। और ये जो 9 द्रव्य गिराए गए ना, ये केवल विशेष है, इसमें सामान्य नहीं है। There is no overlapping in these 9. Yeah. All are completely different. और एक समवाय है। समवाय जो है आधार आधेय, किसी में कोई है, जैसे घी, दूध में घी है, आधार आधेय जो संबंध जहां है उस संबंध को समवाय कहते हैं। तो ये 6 द्रव्य है।
नहीं, 6 पदार्थ में ये पता 6 पदार्थ है जी। अभाव हाँ, अभाव ना अभाव पदार्थ नहीं है। आधार आधेय संबंध, एक आधार है उसके ऊपर कुछ रहता है, ये दोनों के मध्य जो संबंध है उसको समवाय कहते हैं आचार्य। जो आचार्य इसको मानते हैं वो किस आधार पर मानते हैं? जी। कुछ मतलब जैसे तर्क संग्रहकार मानते हैं अभाव को भी 7वां पदार्थ। कुछ व्यवहार की सिद्धि के लिए माना जाता है, 6 पदार्थों के अंतर्गत वो नहीं है। यूं तो ठीक है, अभाव के अस्तित्व है, अभाव है, पर इसका वाक्यार्थ देखने की विकल्प वृत्ति है योग के अनुसार। अभाव है का मतलब कोई वस्तु नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं, बस नहीं का समास कर दिया वहां, केवल शब्दों का व्यवहार है वहां। हाँ, वहां गिनते हैं, मैं कह रहा हूं है भी तो उसका अर्थ अभाव है का मतलब क्या, भाव नहीं है, हमने केवल समास कर दिया। जी, किसको? इसमें तमह 2 है, एक तो सत्व रजस तमस, वो तमस तो बिल्कुल सत्ता है उसकी, वो तो है। एक जो अंधकार जो है ना, एक तो गुण है जो अविद्या का एक रूप है, वो भी है, पर अभाव नहीं है तमस। समझ में आ रहा? तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमयम, ये नासरी सूक्त का मंत्र है। और आसीत इदम तमोभूतम अप्रज्ञातम लक्षणम, ये मनुस्मृति का शुद्ध, दोनों जगह तमस की उपस्थिति को माना है। वहां अंधकार जो है ना, इसका मतलब प्रकट लक्षण नहीं था, कोई प्रकट लक्षण नहीं, तेरे उन लक्षणों का अभाव बताया जा रहा, वस्तु का अभाव नहीं है। तो तम जो है ना, किसी वस्तु का अभाव के रूप में जो प्रयोग किया है, अभाव का मतलब नहीं है, नहीं है, है। कोई नया वस्तु नहीं बन रहा, केवल शब्दों का व्यवहार बन रहा है। आया समझ में? वहां कुछ प्रयोजन है, कौन कर रहे हैं? वो न्याय के विषय में करेंगे चर्चा। अभाव जो प्रमाण वहां स्वीकार किया है, उसका वहां कुछ प्रयोजन है किया है। इसमें देखिए, दर्शनों को आपस में नहीं मिलाना है, आपस में मिलाएंगे समस्या हो जाएगी। तो न्याय को वैशेषिक में बिल्कुल नहीं लाएंगे, वैशेषिक में वैशेषिक है। ये जो हमने लिखे थे रूपम रस गंध स्पर्श, जी, ये 24 आपने लिखवाए। जी हाँ, ये क्या ये गुण है जी। एक तो समस्या ये है कि यहाँ दर्शनों की सीमाएं हैं। जैसे मैंने कहा था ना, वो अब जानते, हाथी को 4 अंधे जो देखते हैं ना, जिसने दीवार देख लिया उनको दीवार ही पता है, पर ऋषियों के विषय में अंधा हम नहीं कह सकते, वो बिल्कुल सही सब कुछ देखते हैं, पर एक एक दर्शनकार एक एक दृष्टि से ही बात रखी है। एक संपूर्ण दृष्टि किसी एक दर्शन में नहीं है, 6 मिलकर संपूर्ण दृष्टि बनेगा, पर किसी एक तरफ से आप प्रवेश कर सकते हैं। न्याय और वैशेषिक में ये 5 जो महाभूत जो है, इसमें 4 महाभूतों का परमाणु और आकाश, इनको नित्य मानते हैं। यानी उत्पत्ति क्रम को, उसके आगे के क्रम को उन्होंने व्याख्या किया, उसके पहले के क्रम को उन्होंने दिखाना नहीं चाहा, उन्होंने सिर्फ उतना ही दिखाया। जबकि सांख्य में उन महाभूतों की भी उत्पत्ति मूल सत्व रजस तमस से शुरू हो जाता है। इसको हम विरोध भी नहीं कह सकते हैं, पर हर दर्शन का अपना एक क्षेत्र है, अपनी एक सीमा है। उसी सीमा के अंतर्गत उस विषय को उस प्रकार हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। क्या
वैशेषिक तो हम कह सकते हैं कि एथियस्टिक अप्रोच है, मतलब ये ईश्वरीय खोज इसका मूलाधार है, मोर साइंटिफिक क्या ये कहना उचित? नहीं, ईश्वर में समझा, ईश्वर को तो मानता है, मतलब आत्मा तो है ना यहाँ। और वेदांत में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यहाँ जो आत्मा बताए है और जगह वो जातिवाचक है, इसमें जीव और परमात्मा दोनों दिए जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि कहीं महत् परिमाण भी कहा है और अनेकत्व भी कहा है। ठीक है, एक एक पे आएंगे। मैं सभी की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि मुझे थोड़े समय है, तो मैंने पहले से कुछ तैयारी करके आया हूँ। कुछ द्रव्यों की यानी कुछ कुछ विषय जो मुझे मुख्य लगा उनको मैंने संकलन किया, वो बता रहा हूँ। द्रव्यों की जो उपस्थिति संसार में 3 रूपों में है। एक तो है शरीर और एक इंद्रिय और एक विषय। शरीर, इंद्रिय और विषय, इन 3 रूपों में द्रव्यों की उपस्थिति संसार में है। और शरीर 2 प्रकार के हैं, यह विशेष रूप से समझने की बात है। शरीर 2 प्रकार के हैं। एक तो जो हम जानते हैं योनिज, शुक्र शोणित से जो बनता है, जो मनुष्य आदि सभी प्राणियों का शरीर, ये एक प्रकार है। दूसरे प्रकार अयोनिज, वास्तव में शरीर नहीं है, शरीर नाम दे दिया गया है। और अयोनिज शरीर के अंतर्गत ऋषि और देवता के शरीर बताया है। ऋषि और देवता का जो शरीर है वो अयोनिज है, शुक्र शोणित से वो नहीं बनता है। इतना जरूर उसमें साथ में लिखा है, धर्म विशेष सहितेभ्यो अनुभ्य, धर्म विशेष सहित अणुओं के द्वारा। इसकी व्याख्या ज्यादा वहाँ उपलब्ध नहीं है अभी, मुझे कम से कम पूरा समझ में आया नहीं, क्योंकि अणु में धर्म विशेष जो गुण है वो और कहीं उपलब्ध नहीं है। इसको अब समझना मुझे भी बाकी है, मैं केवल उल्लेख आपको कर रहा हूँ। इन 9 द्रव्यों में से 5 महाभूतों के विषय में बहुत प्रसिद्ध है। पृथ्वी का जो गुण है, उसका मुख्य जो गुण है वो है गंध, बाकी और 4 गुण उसके साथ हैं। और जल के जो मुख्य गुण है रस, 3 और गुण उसमें हैं। अग्नि में रूप है, और वायु में स्पर्श है, और आकाश में शब्द है। और आत्मा का जो है सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न, इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान प्रयत्न, ये क्रम है। यहाँ जो आपने अभी ऋषि बताए हैं अयोनिज, इसमें वो मंत्रों के जो ऋषि हैं वो वाले ऋषि हैं या? अब यहाँ ऐसा नहीं कहा, बाकी ऋषि एक ही प्रकार के हैं। जहाँ भी ऋषि कहेंगे वे ही होंगे जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है। ऐसा है, जब वेद और पदार्थों की चर्चा है ना, फिर ऐतिहासिक का वो नहीं होगा। जो इनकी जो रचना की है उनका जो नाम है ना वो तो कृत्रिम है, कोई भी नाम रखा जा सकता है वहाँ। ऋषि नाम से तो उनको भी पुकारते हैं, पर वहाँ संशय है ही नहीं, वो मनुष्य हैं। ऋषित्व जो है ना एक उपाधि उनको दिया गया है, पर कम से कम इन शास्त्रों में जहाँ इस प्रकार की चर्चा आती है ना, वो इन मनुष्य ऋषियों के लिए नहीं है, क्योंकि वो लक्षण वहाँ घटते नहीं हैं। लक्षण भी एक कारण है ना वाक्यार्थ करने में। तो इसमें आत्मा जो है वो भी और शास्त्रों में भी वो प्रसिद्ध है। यहाँ जो अतिरिक्त है काल और दिक्, मन से यहाँ पूरा अंतःकरण लिया गया। अंतःकरण का मतलब है सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय सहित। जो सांख्य में जिन इंद्रियों का वर्णन है वो सारे यहाँ लिए गए हैं। और जो इंद्रियों का गोलक, इंद्रिय अलग है, इंद्रिय का गोलक अलग है। वैशेषिक और न्याय में इंद्रिय के गोलक यानी जैसे ये आंख जो यहाँ दिख रहा है, जो कान यहाँ जो है ना, इसको गोलक कहते हैं।
और ये महाभूतों से बना हुआ है। और जो वास्तव में जो सांख्य में जिनको इंद्रिय कहा है वो मन के साथ सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत वो उसकी हिस्सा है, यहाँ वो नहीं है। यहाँ से प्राण के द्वारा वहाँ तक वो सूचना जाती है, वहाँ वो इंद्रिय अपना अपना गोलक से जुड़े रहते हैं, फिर वो मन को वो दिखाते हैं, फिर आत्मा उसकी प्रतिसंवेदी यानी उसको अनुभव करता है। ये क्रम है। तो यहाँ सांख्य और वैशेषिक और न्याय में ये भौतिक, जहाँ भी यहाँ इंद्रिय शब्द है वो भौतिक है, भूतों से महाभूतों से बने हुए हैं। इनको हम गोलक भी कहते हैं। तो ये सांख्य वाले इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, मन, इन सबको मिलकर यहां मन कहा है, पूरे सूक्ष्म शरीर को। तो इसमें मैं पहले काल के विषय में बताऊंगा। काल के गुण है, एक तो संख्या है और परिमाण भी है। काल की मात्रा होती है ज्यादा कम, और पृथक्त्व भी होता है, अलग भी वो हो जाता है, जुड़ता भी है और पृथक भी होता है। संयोग और विभाग दोनों होते हैं। ये सारे गुण काल के हैं। और काल किसको कहते हैं? जिसमें पर अपर पहला और बाद में और एक साथ में योगपद्य, बाद में शीघ्र और विलंब, इस प्रकार के जो व्यवहार जिसमें किए जाते हैं वो काल हैं। इसमें जो महर्षि प्रशस्तपाद जी ने जितने लक्षण बताए हैं वो तो परापर, पर अपर 2 हो गए, व्यतिकर 3, योगपद्य 4, चिर 5, क्षिप्र, ये सारे लक्षण काल के हैं। और आगे जाकर चर्चा जो है ना उसके अनुसार काल जो है वो यानी वैशेषिक में बिल्कुल अलग माना है। सांख्य में जाकर काल को भी आकाश के ही आश्रित माना है, यानी वह दृष्टि सूक्ष्मता से है, पर वैशेषिक में इसको अलग ही रखना उचित माना है। और दिक् है, दिक् जो है वो तो बहुत प्रसिद्ध है। वैसे पूर्व, अपर इत्यादि जहां व्यवहार होता है, पूर्व अपर ये दोनों सापेक्ष है। तो किसी वस्तु की अपेक्षा ये पूर्व अपर इस प्रकार का जो होता है वो दिक् है। सिर्फ इतना ही दिशा का लक्षण है। पर बाद में जाकर महर्षि प्रशस्तपाद जी ने, ऋषियों ने जो 10 दिशाओं का वर्णन किया है उनको भी दिशाओं के अंतर्गत माना है। पर यह स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि ऋषियों ने नामों से प्रयोग किया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐन्द्री, वायव्य, नैऋत्य और ईशान्य, ऊपर नीचे, ऊपरी नीचे ही, ये सारे जो है ना उनके व्यवहार के कारण उनको भी हमने गिना। बाकी वास्तव में दिशा तो अनंत है। इन्हीं को हम जो संवत्सरस्य अहोरात्रः जो कहा है ना 360 दिन, वास्तव में अभी ज्योमेट्री में 360 डिग्रीज जो है ना एक सर्कल में, ये वहीं से व्यवहार आया हुआ है। तो दिशा तो अनंत है, पर प्रसिद्ध होने से इनको गिना है। और दिशाओं में सदा कोई मूर्त द्रव्य अवधि होता है। यहां से लेकर ये भी व्यवहार दिशा में होता है, और वो अवधि जहां से हम दिशा को देखते हैं वो मूर्त द्रव्य ही होगा, अमूर्त द्रव्य नहीं हो सकता, काल नहीं हो सकता। वहां जो अमूर्त है, जो 4 महाभूत और अन्य जो मूर्त द्रव्य है वे ही वहां हो सकते हैं। और उसके गुण हैं
काल के समान यहाँ भी संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये दिशा के भी यही गुण हैं। और मन है अंतःकरण, जैसे मैंने बताया पूरा ही सूक्ष्म शरीर इसमें, क्योंकि इनका और कई इंद्रियों का वर्णन नहीं है, वो भी इसी में आएंगे। इनमें भी वे ही गुण है, इसके अतिरिक्त परत्व और अपरत्व और संस्कार। ये अतिरिक्त 3 अतिरिक्त गुण है, परत्व, अपरत्व और संस्कार। इसमें गुणों में बहुत से गुण जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से जो कुछ मूर्त गुण और कुछ अमूर्त गुण बताए गए हैं, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, गुरु, द्रवत्व, स्नेहत्व और वेग, ये मूर्त गुण हैं। वैसे मुझे लगता है इन सबको लिखवाने का तो जब पूरा शास्त्र पढ़ेंगे तभी ठीक है। यानी गुणों में विभाग किया है, कुछ मूर्त गुण है मूर्त पदार्थों का, और कुछ अमूर्तों का गुण है। कुछ गुण दोनों में होते, जैसे संख्या, परिमाण इत्यादि मूर्त में भी होते हैं पृथ्वी आदि में, और अमूर्त जो मन आदि में भी होते हैं। इसमें कुछ गुण है जो एक वस्तु के आश्रय में रहते हैं, जैसे रूप, रस, गंध इत्यादि जो है ना, एक ही परमाणु में भी होते हैं। कुछ है जो 2 या अधिक वस्तुओं में, जैसे संयोग, विभाग। संयोग तो कम से कम वहाँ 2 वस्तु चाहिए, विभाग होना हो वहाँ भी कम से कम 2 वस्तु चाहिए। तो इस प्रकार कुछ जो है संयोग, विभाग, पृथक्त्व अलग होना है, 2 हो तब तो अलग होने की बात आएगी। तो ये अनेक द्रव्य जहाँ है वहाँ होंगे, बाकी जो है एक ही द्रव्य में होते हैं। इसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ इसका भी है कि वैशेषिक जो है जी, वो ये 6 पदार्थों को समझने का जी हाँ, तरीका है। जी हाँ, और इनको माइन्यूट डिटेल में जी, कैसे अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है जी हाँ। पर उसको समझ के क्या फायदा, बिकॉज ये टॉपिक फिर वेदों में आएगा तो इसलिए हम समझ पाएंगे उनको, या हाँ, दोनों ही बात है इसमें। तो क्या फायदा तो बता दिया। इनके तत्वज्ञान से निश्रेयस मोक्ष प्राप्त होता है। इसमें क्या है, इन 6 को यहाँ इतना बताया है कि एक आपके विजन बन जाएगा कि वेद जब पढ़ेंगे उस दृष्टि से उनको और सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। यानी उनमें एक प्रकार से ये सारे दर्शन जो है केवल प्रवेश द्वार है, इनसे कुछ नहीं होगा। नहीं, अंतिम तत्व तक यहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते, पर इनके बिना वहाँ प्रवेश भी नहीं होगा। ये सब एक प्रकार से डोर्स मान सकते हैं। हाँ, नेसेसरी तो है। आज हमारे लिए जितने आज इस धरती पर हैं, एक समय जैसे मैंने कहा था ना, पहले सीधा वेद पढ़ के समझते थे, अब वो समय नहीं है। इसमें कुछ गुणों की बात हम करेंगे। एक तो है गुण बुद्धि, बुद्धि लिखवाया होगा, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बुद्धि जो है ना, एक तो महत्त्व जो अपने अंदर सही गलत निर्णय करने वाला जो एक टूल है, उसको भी बुद्धि कहते हैं। पर न्याय और वैशेषिक में बुद्धि शब्द जो है ना, वो ज्ञान के लिए है। और वो बुद्धि 2 प्रकार के है, ज्ञान 2 प्रकार का वहाँ बताया है, एक तो विद्या और एक अविद्या। विद्या तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो वस्तु जैसा न वस्तु का यथार्थ स्वरूप, वो विद्या कहा जाता है, कही जाती है। और अविद्या का वैशेषिक दर्शन में 4 भेद बताए हैं। एक तो है संशय, इसको भी अविद्या के अंतर्गत लिया है। संशय का मतलब 2 विपरीत या 2 अलग अलग प्रकार की ज्ञान एक साथ होना। अब दूर से दिख रहा वो पता नहीं आदमी भी हो सकता है, खंभा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यानी एक निश्चय नहीं हो पा रहा, दोनों हैं। यह है संशय। और एक विपर्य यानी उल्टा, जो जैसा है रस्सी को
साम समझना, साम को रस्सी समझना या और कुछ इस प्रकार के। जो एक वस्तु है दो दिख रहे हैं, दो है एक दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये विपर्यय। और तीसरा है अनध्यवसाय यानी अस्पष्ट ज्ञान। धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ पता नहीं क्या है। एक स्थिति ये है कि दो हो सकते ये दिख रहा है, एक तो ये है कि धुंधला सा दिख रहा है, कुछ पता नहीं जी। अनध्यवसाय ये ज्ञान के हिसाब से ये अविद्या, अविद्या के भेद हैं। और अविद्या तो गुणों में नहीं बताया था आपने। बुद्धि है गुण। बुद्धि से बुद्धि के अंदर दो विभाग हैं, विद्या और अविद्या। उसमें अविद्या में फिर ये चार विभाग हैं। तो एक तो तीसरा हो गया अनध्यवसाय यानी अस्पष्ट, और चौथा स्वप्न। स्वप्न वैसे विपर्य के अंदर आ सकता है, पर यहाँ उसको अलग गिना है। स्वप्न तो समझ में आया ना सबको? कभी वाकई में मतलब कितना डीप में गए कि आपने सही कहा था कि बार बार ये एहसास होगा कितना हमारे पूर्वजों के अंदर गए। अविद्या के भी चार प्रकार निकाल ले रहे हैं। संख्या में 5 है। क्लेश। इसमें क्या एक बात आई, किसी विद्वान ने एक बार कहा था कहीं, आजकल हर जगह विशेषज्ञों का बोला बाला है। तो उन्होंने कहा हमारी परंपरा में कभी विशेषज्ञ नहीं होते थे भी, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट में थे, यानी होते थे, विशेषज्ञ भी होते थे, पर सम्मान जो है तत्वज्ञानी को होता था। और तत्वज्ञानी विशेषज्ञ हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, पर हर वस्तु के तत्व तक वो गए हुए थे। और कोई भी नीति निर्धारण नियम वगैरह बना ना हो, वो अधिकार कभी विशेषज्ञों को नहीं दिया जाता था, तत्वज्ञानियों को दिया जाता था। इसलिए वो प्रवृत्ति है, आज विशेषज्ञ बनने की है प्रवृत्ति। तो किसी भी यानी एक विषय को पूरा विस्तार से तो जान लेंगे, पर उसका बेस कहाँ है वो नहीं पता। एक शब्द है, वैसे सूत्रकार ने शब्द को गुणों के अंदर गिना ही नहीं है। शब्द को आपने सबसे अंत में लिखा होगा ना, सूत्रकार ने नहीं गिना। अंतिम जो 7 गुण है वो भाष्यकार ने सूत्र में जो चा शब्द प्रयोग किया, वो चा के आधार पर जोड़ा है। सूत्रकार ने वहां जहां गुणों का वर्णन वहां तो नहीं गिना, पर बाद में जाकर शब्द को गुण के रूप में स्थापित किया। शब्द को गुण के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। और वैसे यानी परिशेष न्याय कहते हैं, ये भी नहीं है। द्रव्य शब्द है, शब्द को नकार नहीं सकते, पर वो द्रव्य है या क्या है, व्याकरण में द्रव्य माना है, पर दृष्टि अलग अलग है। वहां व्याकरण में द्रव्य माना है तो अलग दृष्टि से, पर यहाँ जो है ना एक और दृष्टि से जब देखा, इन द्रव्य गुण कर्म आदि की दृष्टि से, शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, कर्म नहीं हो सकता, सामान्य विशेष समवाय ये नहीं हो सकते। बाकी सबको हटाकर अंत में निश्चय किया कि ये गुण है। अभी ये अगर दर्शन जैसे बच्चों को अगर समझना है जी, इसके लिए तो बहुत ही हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्ट चाहिए, क्योंकि हाँ। कनेक्शन करना है अभी। और एक प्रकार से मेरा जो भटकने का कारण यही था। मैं जब एमटेक कर रहा था उस समय हाथ आया हुआ था ये, और पढ़ के समझने का प्रयास किया। ना आने का परिणाम ये है जो मैं आपके सामने हूँ। इसका मतलब ये मेरे ख्याल में 15 आयु के बाद ही सोचा जा सकता है कि हाँ, नहीं 15 नहीं, और भी ज़्यादा ही हो सकता है। इससे पहले व्याकरण से शुरू होता है, और सबसे सरल शास्त्र क्यों जी, सबसे पहले पढ़ाया जाता है तो सबसे सरल। मैं कहता हूँ वास्तव में व्याकरण सबसे सरल है, क्योंकि मेहनत करने पे कम से कम समझ में आ तो जाता है। बाकी आजकल हम सरल इससे समझते हैं कि समझ में आना है ही नहीं।
मैंने जो देखा व्याकरण और मीमांसा ये दोनों मेहनत करने पर है कठिन, मेहनत करने पर समझ में आ जाते हैं। बाकी तो अभी ये कह नहीं सकते कि समझ में आया है, ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं आया, पर ऐसा है कि कुछ समझ में आता हुआ प्रतीत होता है कि और इसमें समझना बाकी, यानी एक आगे की रास्ता दिखती है। एक शब्द है पाकजोत्पत्ति। वैसे वैशेषिक के विषय में एक श्लोक है, द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। मैं लिखूं, 4 चीज बताए हैं। श्लोक लिखो जी। द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धि तम वैशेषिकम विदुः। ये 4 चीज बताए। तो द्वित्व, एक पाकजोत्पत्ति, एक विभाग और एक विभागज। इन 4 के विषय में जिसकी बुद्धि स्खलित यानी गड़बड़ नहीं करती है, इन चारों विषयों में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसको वैशेषिक मानना चाहिए, वैशेषिक का विद्वान मानना चाहिए। ये 4 है ना जो लिखा है, द्वित्व, पाकजोत्पत्ति, विभाग और विभागज। इन 4 को जो ठीक ठीक से समझा है, इनके विषय में कोई गड़बड़ नहीं करता है, इनके जिसका ज्ञान इन 4 के विषय में स्थिर है, उसको हम वैशेषिक के विद्वान मान सकते हैं। जी नहीं नहीं नहीं, ये 4 जो है ना वो गुण हैं, इनको इसमें वित्व जो है संख्या है, पाकजोत्पत्ति जो है ना ये पाकज गुण कहते हैं। जैसे मिट्टी है, कच्चा मिट्टी, उसका एक आकार दे दिया, अग्नि में पकाने पर गुण बदल जाते हैं, इसको पाकज कहा है। पाक यानी हाँ पक्व होने पर, यानी अग्नि के संयोग के द्वारा जो गुण बदलना। विभाग और विभागज, एक तो विभाग गुण है, विभागज विभाग से उत्पन्न हुआ, शब्द आदि शब्द जो है विभाग से उत्पन्न हुआ है। तो जो इनको जानते हैं अच्छी तरह से वो उनको वैशेषिक कह सकते हैं। 5 कर्म आपने लिखाए थे बोर्ड पे। जी अभी आऊंगा, अभी द्रव्य गुण चल रहा है, गुण के बाद अब कर्म। जी पाकजोत्पत्ति, विभागज विभाग से जो उत्पन्न हुआ, नहीं जो इन 4 को, the person who knows all these things exactly, he is called a वैशेषिक। विभाग तो है अलग होना, अलग होने से जो उत्पन्न हुआ है, जैसे शब्द उदाहरण बताया मैंने। ये जो गीता में अभी जो गुण और कर्म बोलते हैं कृष्ण, ये यही गुण और कर्म है या वो अलग गुण और कर्म? नहीं वो अलग है, वो मनुष्य के जो गुण कर्म हैं, जो चतुर्वर्णमय सृष्ट वह जो है ना वो अलग है, व्यक्ति की योग्यता क्षमता वो है। और ये गुण और कर्म ये पदार्थों के हैं। जी जी हाँ, आप प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। इसमें कर्म जो 5 बताए हैं, ये उत्क्षेपण अवक्षेपण ये दोनों जो है ना उनके लक्षण जो बताया वो कहाँ लागू होते अभी पूरा मैं कह नहीं पाऊंगा, पर लक्षण यही कि उत्क्षेपण का मतलब है किसी वस्तु का
अपने ऊपर के अवयव के साथ जुड़ना, नीचे अवयव के साथ छूटना। समझ में आया ना? ऊपर के अवयव के साथ जुड़ना और नीचे के अवयव के साथ छूटना, ये उत्क्षेपण है। पर ये ऊपर नीचे की व्यवस्था किस दृष्टि से है? बिल्कुल जो हमें जो ऊपर नीचे दिख रहा है यही है या कुछ और है? जैसे जीवात्मा का जो उत्कर्ष, उन्नत लोकों में जाना जो कहते हैं ना, वो है, अथवा जो सामान्य पदार्थों में, इसका अभी ज्यादा स्पष्टता इसमें नहीं है। ये जल का जो बाष्पीभवन होता है, ये हो सकता है क्या? नहीं, वही वहाँ ऊपर नीचे हम अपने धरती के सापेक्ष जो है ना, बहुत समस्या होगी। जो हमें ऊपर जा रहा है, अमेरिका वालों को बिल्कुल नीचे जा रहा है, और धरती गोल है, सबको पता था। इसमें क्या उसके लिए कुछ और भी आगे बताया है? अवक्षेपण नीचे नहीं, गिरना तो बिल्कुल गति के अंदर है। एक बार में सभी की व्याख्या करेंगे, इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। पहले मैं लक्षण बताऊंगा। उत्क्षेपण के बिल्कुल विपरीत अवक्षेपण है। अपने नीचे के अवयव के साथ जुड़ना, ऊपर के अवयव के से संबंधित, यानी उसमें विभाग। यहाँ संयोग, नीचे के साथ संयोग, ऊपर के साथ विभाग, यह है अवक्षेपण। एक आकुंचन का मतलब है अंदर के अवयव के साथ संयोग, बाहर के अवयव के साथ विभाग, सुकड़ना जो कहते हैं। और प्रसारण इसका विपरीत, बाहर के अवयव के साथ संयोग, अंदर के अवयव के साथ विभाग। और बाकी जितने प्रकार के हैं वो सब गमन है। बर्थ एंड डेथ का वो तो गमन है। आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर जाता है, वो तो गमन है। इसमें अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो गमन के अंदर आते हैं। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन वो आकुंचन और प्रसार है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, हम जो उदाहरण लेंगे, जैसे किसी को यूं खींचा रबर को, तो वो आकुंचन प्रसार के अंतर्गत ही आएगा या उत्क्षेपण अवक्षेपण में आएगा, वो अभी थोड़ा सा अस्पष्ट है। पर हाँ जी, मैंने पहले दिन आपको पूछा था कि आत्मा का मैंने बोला था कि जैन दर्शन में आत्मा जैसी कुछ चीज नहीं रहती, पर हमारे दर्शन में आत्मा मतलब रहती। तो आप बोले कि उस पर जैन दर्शन में आत्मा तो है, जहां तक मुझे ध्यान है, परमात्मा नहीं है। हाँ, परमात्मा। और बुद्ध दर्शन में तो बुद्ध दर्शन में भी आत्मा और कर्मफल की चर्चा है। हाँ, और परमात्मा नहीं है। परमात्मा नहीं है। तो आपने बोला था कि आप मैं उस पर एक्सप्लेनेशन दूँ। मैंने कहा था। हाँ, पहले इसमें एक्सप्लेनेशन देने की तो कोई बात है भी नहीं। हम उसको मानते, मैंने ये कहा था कि हम तो मानते और वो है, और नहीं मानते तो उनसे शास्त्रार्थ हो सकता है। दोनों का समन्वय तो नहीं हो सकता, है भी और नहीं भी दोनों नहीं हो सकते। हम सब इनको इससे आस्तिक दर्शन कहते हैं। इन सब दर्शनों में परमात्मा स्वीकार है। ये जरूर है कि मीमांसा में, क्योंकि वहां विषय नहीं था, उसकी चर्चा नहीं है, पर अस्वीकार भी नहीं किया। बाकी सब में है। बाकी सामान्य और विशेष के बारे में मैंने बताया था। जो इसको कहते हैं सब जगह जिसका अन्वय है, यानी सब जगह वो उपस्थित है, वो सामान्य है। जो और कहीं नहीं है, एक ही जगह है, वो विशेष है। जी जी, अविरोधी जी जी। आत्मा परमात्मा को मानने वाले हो सकते हैं, और इनको न मानने वाले विरोधी हो गए। जी, मैं थोड़ा सा प्रकरण हो तो मैं बता सकता हूँ। जैन दर्शन के संबंध जी। में बात कर रहा हूँ, तो क्या ये अविरोधी है? जैन दर्शन, चारवाक दर्शन और ये इनके अविरोधी यानी मैं आस्तिक था कि नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। जी अस्थि को स्वीकार नहीं करते वो, जी। तो ये इसे विरोधी है या अविरोधी? नहीं, वो विरोध या अविरोध किसी सापेक्ष शब्द है ना। किसके सापेक्ष आप ये विरोधी अविरोधी पूछ रहे, वो मैं समझ नहीं पाया।
वेदों की प्रामाणिकता ये जैसे Yes, it is actually. नहीं, वेद की दृष्टि से तो वेद को वो नकारते हैं दोनों ही। Yes, that's why they are Nastik and Astik. वेद को नकारते हैं का अर्थ जी। ऐसा स्पष्ट वहाँ लिखा है क्या? वेद तो झूठे हैं, गलत हैं, ऐसा है क्या? ऐसे में असल में मैं जो सामान्य जो ऊपर का ज्ञान है वही मैं जानता हूँ, उसी के अनुसार मैंने बोला। बिल्कुल उनको मैंने किसी भी बौद्ध या जैन ग्रंथ को मैंने अध्ययन किया नहीं है, इससे मैं वहाँ कोई स्टैंड लेता नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं, हाँ इन दर्शनों में क्या है वहाँ मैं स्टैंड ले रहा हूँ, उनके विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं है। ये तो इन्होंने स्वयं कहा था कि वो नहीं मानते, उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। हाँ, उनके विषय में मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ उनको। तो यहाँ कर्मों के बारे में चर्चा में वहाँ वैशेषिक में कुछ विशेष बातें हैं, जिनमें से एक बात मैं रखना चाहूँगा। विभिन्न प्रकार के कर्मों की चर्चा में एक चर्चा है जल का पेड़ों में ऊपर जाना। पेड़ में जड़ के द्वारा जल जो ऊपर जाता है, वहाँ अदृष्ट शब्द का प्रयोग किया है और सब जगह उसका कारण बताया है, पर पेड़ों में जो जल का ऊपर जाना है वहाँ अदृष्ट वहाँ कारण बताया है, यानी दृष्ट कारण जो भी है ना वो नहीं है। और आज जो हम देखते हैं कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा जाता है, किसी मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा नहीं जाता। जी जी हाँ, नहीं वो कैविटी में कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा ऊपर जाता है। जी दूसरा कौन सा? ट्रांसपिरेशन से वैक्यूम होता है ना, इवापोरेशन वाटर का, हाँ वाटर ऊपर चढ़ जाता है, बड़े बड़े। अच्छा ठीक है नहीं, वो कैविटी के अंदर ये जो वो पर जी हाँ। तो इसमें बहुत आगे चर्चाएं है, कौन सा द्रव्य किससे कैसे बना है, और इसका यानी वो इस प्रकार मोटा मोटा बताने के लिए नहीं है। विधिवत जब वो पढ़ेंगे तभी, यानी समवाय कारण क्या है, असमवाय कारण क्या है, ये सारा जब विधिवत जब होगा तभी होगा। तो अभी मैं समझता हूँ वैशेषिक की इतनी ही चर्चा पर्याप्त है। जी वही मैं कह रहा हूँ, अभी इसको रहने दें, क्योंकि थोड़े से में वो मुश्किल है, उसके लिए विस्तार से ही बताना होगा। वैशेषिक में मोटे से ये 6 यानी पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, और एक एक पदार्थ की पूरी परीक्षा ली गई है। पहले उसके बारे में बताया, फिर परीक्षण किया कि ये ऐसा है कैसा है, फिर निश्चय किया कि ऐसा है। एक उदाहरण दीजिए जो वहाँ जो घड़ा बनाता है जी वो एक दिया तो वैशेषिक में वो नहीं है, ये जो निमित्त उपादान और साधारण ये सांख्य के हैं। वैशेषिक में जो समवाय असमवाय जो है ना, ये बहुत कठिन है समझना, इसे इसको हम छोड़ देंगे। और मैं सोचता हूँ एक ब्रेक देंगे ताकि बहुत जल्दी आ जाइए, फिर आगे न्याय और हो सके तो योग, ये दोनों जाएंगे।